उनकी बारगाह से सिद्क की दौलत अता फरमाए। नक्शबंदियों के अजीम आस्ताने नैरिया शरीफ से हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुनफरिद और मुक़्तदर मेहमान, मैं बड़े एहतराम से इल्तिजा कर रहा हूँ ज़ेबो ज़ीनत दरगाह आलिया नैरिया शरीफ हजरत साहिबजादा किबला पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया से तशरीफ लाइए और आज की इस मुबारक बज़्म में अपना करीमाना पैगाम नशर कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, सबके सब बोलिए नारे रिसालत, कहिए नारे हैदरी, नारे गौसिया। बारगाह सैयदुल अनाम में अकीदत व एहतराम और प्यार व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज्जतों के लायक फ़ख्रुस सादात, रौनके बज़्म अस्फिया, आली मर्तबत शहजादा वाला तबार हजरत पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नसीबाबाद शरीफ, उनके बरादरान आली मर्तबत शहजादगान वाला तबार और मोहड़ा शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह साहब और दीगर सादात घराने के जमी चश्म चराग और उलमा व मशाइख और मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हम सिलसिला आलिया क़ादरिया की अज़ीम दरगाह नसीबाबाद में ख्वाजगान नसीबाबाद शरीफ हजरत पीर सैयद नसीब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत किबला पीर सैयद ज़हूर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को जब वजूद अता फरमाया तो तवज्जो फरमाइएगा कि इस तमाम मखलूक जितनी भी अल्लाह ने तख्लीक फरमाई तो उसे अपनी अपनी सिफात से नवाजा। तो मुझे कह लेने दीजिए कि सूरज तुझे चमक मुबारक, चांद तुझे चांदनी मुबारक, हवा तुझे रफ्तार मुबारक, दरिया तुझे रवानी मुबारक, समंदर तुझे तुग़यानी मुबारक, जिन तुझे ताकत मुबारक, सितारे तुझे चमक मुबारक, आसमान तुझे बुलंदी मुबारक, जमीन तुझे वुसअत मुबारक, फूल तुझे खुशबू मुबारक, फरिश्ते तुझे मासूमियत मुबारक, और ए इंसान तुझे अल्लाह की खिलाफत मुबारक। अल्लाह ने इस इंसान को जमीन पर मर्तबा खिलाफत अता फरमा के अपनी कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन,
जान लो कि मुत्तकी लोगों को अल्लाह की माहियत हासिल है। जब तकवा आता है, जब तहारत आती है, तो यकीनन कसाफत रुखसत हो जाती है, लताफत अपने डेरे जमा लेती है। और जब लताफत आती है तो लतीफ को लतीफ का कुर्ब हासिल होता है। तो फिर ऐलान खुदाबंदी आता है कि तकवा हासिल करने वाले, अपने कल्ब और ज़हन को पाक करने वाले, अपने किरदार को तहारत से धोने वाले, अपने कल्ब को मेरे जलवों से आशना करने की चाहत रखने वाले, अपने जिस्म पर नबी की सुन्नतों का पहरा लगाने वाले, अपनी ख्वाहिशात पर इश्क मुस्तफा का कब्जा जमाने वाले, दिल में मोहब्बत रसूल की शमा जलाने वाले, दिल में अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत का चिराग जलाने वाले और सहाबा की नामूस पर पहरा देने वाले। जब तूने इतनी मुशक्कत कर ली है, इतनी राहें तय कर ली हैं, मेरी रजा की खातर गुनाह को तर्क करके गुनाह की पुरखार वादी से निकल कर इत्तिबा की पुरनूर वादी में तू कदम रख चुका है और सुन्नत रसूल से अपने किरदार को तू मुनव्वर कर चुका है। अब तेरे किरदार पर जब सुन्नत रसूल की छाप लग गई है तो फिर सुन ले, फालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ओ मुत्तकी अब तुझे मेरी माहियत हासिल हो गई है। अब सुनिए, अहले इल्म व दानिश तशरीफ फरमा है आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी का लख्ते जिगर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का भाई होने के शर्फ से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो फिर इस फकीर का पैगाम भी सुन लीजिए। अल्लाह ने मुत्तकीन से माहियत का वादा किया है। एक कुर्ब होता है, एक माहियत होती है। कुर्ब और माहियत में एक बारीक फर्क आपको समझना होगा। कुर्ब क्या होता है? दो हमसाए होते हैं, एक ही गली में दरवाजे खुलते हैं, एक ही तरह के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। एक के बार बार बारिश हो तो दूसरे के घर भी बारिश होती है, एक के घर धूप पड़े तो दूसरे के घर भी धूप पड़ती है, एक का घर महक उठे तो दूसरे के घर में भी खुशबू लो चली जाती है। ये कुर्ब है, इसे हमसाया कहते हैं। और हमसाया वो होता है कि सूरज निकले तो इसका साया उसके आंगन में डूबे तो उसका साया इसके आंगन में, इसे हमसाया कहते हैं। अरे धूप भी सांझी, रात भी सांझी, सर्दी भी सांझी, गर्मी भी सांझी, गली भी सांझी, रास्ते भी सांझे, मौसम भी सांझा, बहार भी सांझी, खिजा भी सांझी। और इतना और बहुत इतना कि घर में मुसलमान रहता है, दूसरे घर में किसी और मजहब का रहता है। अब इनमें कुर्ब के बावजूद कितनी दूरी आ गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब माहियत आती है तो फिर याद रखो, कभी कमजोर पे गालिब हो जाता है, कसीर कलील पर गालिब हो जाता है। और जब रब की माहियत हासिल होती है तो बंदे पर रब के अनवार गालिब आ जाया करते हैं, अल्लाह की रहमतें गालिब आ जाती हैं। अब मैं इस माहियत को एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। पहला सवाल, ये माहियत होगी कैसे? ऐ इलाहुल आलमीन, तू ला मकानी है, हम मकानी हैं। तू जिस्म से पाक है, हम जिस्म वाले हैं। तू हद से पाक है, हम हद वाले हैं। तू हद के अंदर नहीं आता, हम हद से निकल नहीं सकते। तू जिस्म में नहीं आता, हम जिस्म के बगैर रह नहीं सकते। तू मकान में आता नहीं, हम मकान से निकल सकते नहीं। तो माहियत होगी कैसे? इकट्ठे होंगे कैसे? तो सुनिए, एक फकीर के दरवाजे पे दस्तक दी तो एक पैगाम मिला कि हाँ वो और है, तू और है। वो ला मकानी है, तू मकानी है। वो और है, तू और है। तू और वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सुनो, इसकी मिसाल ये है कि आग और पानी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां आग होगी वहां पानी नहीं होगा, जहां पानी होगा वहां आग नहीं होगी। ये कभी इकट्ठे नहीं होते। इनमें जो भी कसीर होगा
वो कलील पे गालिब आ जाएगा। अगर आग तेज है तो पानी को बुखारात में बदल कर जमीन को खुश कर देगी, और अगर पानी जोरावर है तो आग को बुझा देगा। इनमें माहियत कैसी होगी? तो एक दानिश्वर ने कहा, क्यों ऐसी माहियत के लिए दरमियान में ऐसी चीज क्यों नहीं ले आता जो आग को भी सह ले, पानी को भी संभाल ले, जो सीने में पानी को संभाले, पीठ पर आग की तपश बर्दाश्त करे। तो मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा एक बर्तन दरमियान में ले आओ जो आग को भी जानता हो, जो पानी को भी संभालता हो, तो इनमें माहियत हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह और बंदे के दरमियान माहियत मुमकिन नहीं, तो इसे दरमियान में क्यों नहीं उसको लाता जो लामका से उधर भी जाता है इधर भी आता है? तो दरमियान में उसे क्यों नहीं ले आता जो लामकान से उधर भी जाता है, लामकान से इधर भी आता है, जो उसकी बोली भी समझता है, तेरे मिजाज को भी समझता है। जो कुरान उतरे रब का कलाम है, रब बोले तो लफ्ज नहीं होते, रब बोले शब्द मद नहीं होती, रब बोले लफ्ज नहीं होते, रब बोले नुक्ते नहीं होते, रब बोले तो शब्द मद जेरो जबर नुक्ते आवाज नहीं होती। ए मुस्तफा, एक तू ही है जो उसकी जबान भी समझता है, हमें भी समझा लेता है। तूने कहा जब दरमियान में मुस्तफा आएगा तो फिर माहियत हो जाएगी। फिर मैंने सवाल उठाया कि जब माहियत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम जब कहते हैं ये दाता है, ये गौस है, ये कुतुब है, ये अब्दाल है, तो सवाल उठाए जाते हैं कि देने वाली जात तो अल्लाह की है। गौस कहते हो, फरियाद रस तो अल्लाह की जात है, तो ये कैसे हो गया? तो बड़ी खूबसूरत मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। आग और पानी एक दूसरे की जिद हैं, लेकिन बर्तन में पानी डालकर जब आग पे रखते हो और पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है, पानी उबलने लगता है, तो मैंने एक मकतबे दानिश के तालिब इल्म को कहा जरा इस पानी में उंगली डाल। उसने काली पानी में उंगली डाली, झट से पीछे हटाई। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा जलाता है। तवज्जो है? उसने कहा जलाता है। नकीबे महफिल अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा तवज्जो से इस फकीर की गुजारिश सुनिएगा। उसने कहा पानी जलाता है। मैंने कहा जलाती तो आग है, पानी तो नहीं जलाया करता, पानी तो जलते को बुझाता है। ये तू क्या कह रहा है कि पानी जलाता है? तो अब मैं यहां एक मारही के इशारा देने लगा हूं, अब समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने उसे कहा अब समझने वाले समझ जाओ, जो इल्जाम हम पे लगते हैं, हम किसी पे इल्जाम नहीं धरते, मगर अपनी सफाई का हक तो रखते हैं ना। मैंने उससे कहा क्यों पानी के साथ पानी को आग का शरीक बना रहे हो? मैंने कहा क्यों पानी को आग का शरीक बना रहे हो? जलाना तो आग का काम है, पानी का तो नहीं। उसने कहा तू उंगली डाल ले। मैंने कहा मुझे तो पता था, इसीलिए तो तेरी उंगली डलवाई थी। उसने कहा मैं कसम उठा सकता हूँ ये जलाता है। मैंने कहा पानी नहीं जलाया करता। उसने कहा जलाता है। मैंने कहा तू झूठ बोलता है। उसने कहा मैं कसम उठा सकता हूँ, हल्फ दे सकता हूँ कि ये पानी जलाता है। मैंने कहा वो कैसे, क्यों जलाता है? मुझे कहने लगा देखता नहीं कि वो आग की माहियत में रहा। मैंने कहा आग और पानी तो इकट्ठे नहीं होते। उसने कहा देखता नहीं, दरमियान में बर्तन आ गया। तो फिर मैंने कह दिया कि गंजे बख्श और खुदा के दरमियान जब मुस्तफा आता है तो देता खुदा है, हाथ दाता अली हजवेरी का होता है। देता खुदा है, हाथ दाता अली हजवेरी का होता है। अब बारीक नुक्ता सुनो, पानी आग नहीं बना, आग की सिफ्त का मजहर बना है। आग नहीं बना, दाता खुदा नहीं बना, खुदा की सिफ्त का मजहर बना है। और ये कैसे बना है? तवज्जो है, ये कैसे बन गया? तो सुनो, फरमान ज़ीशान है और उस जबान का कौल है। हमारी और जबान, आपकी जबान की औकात इतनी है कि सुबह उठते हैं जिस्म के सारे एज़ा
जबान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा के लिए तू एहतियात करना, हरकत तू करेगी मार हमें पड़ेगी। पीठ कहती है हरकत तू करेगी तपश मेजे आएगी। हाथ कहता है हरकत तुझे तू करेगी उठना मुझे पड़ेगा। हमारी जबान की औकात इतनी है, उसकी जबान के लिए मैं क्या कहूं कि जिसके लिए रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। न जाने मकतबे दानिश के तालिब इल्म, न जाने साहिबाने लोगत इसका क्या तर्जमा करते होंगे, मगर साहिबाने इश्क ने बताया है कि समझ ले कि जब मुस्तफा बोला तो समझो खुदा बोला। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। उस जबान से निकला है कि जब बंदा अल्लाह का मुकर्रब बनता है तो अल्लाह ऐलान करता है यतकर्रबु इलैया। जब वो मेरे करीब हो जाता है मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसकी जबान बनता हूं जिससे वो बोला करता है, मैं उसकी आंख बनता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बनता हूं जिससे वो चलता है। तो फिर जब रब पांव बनता है तो फिर होता क्या है, मुरीद मीनारे से आता है, पीर बुखारे से आ जाया करता है। एक खूबसूरत बात इन सैयद जादों की मौजूदगी में, मोड़ा शरीफ के शहजादे की मौजूदगी में, जहां हमारी रूहानी वाबस्तगी है, उनकी मौजूदगी में एक बात बताऊं। बाबा फरीद का सहन है, आशिकों के हलके हैं, एक हल्का इधर बना है एक हल्का उधर बना है। तवज्जो है हजरत, एक हल्का इधर बना है एक उधर बना है एक उधर बना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज आती है हक फरीद सच फरीद। एक मौलवी साहब आए जो उनके करीब रहते थे और अक्सर आया भी करते थे और बहस मुबासा भी किया करते थे। बड़े जले तपे हुए आए, बैठक के दरवाजे को धक्का दिया, जोर से दरवाजा खुला। बाबा फरीद ने कहा मौलवी जी आज बड़े गुस्से में लगते हो। उन्होंने कहा बाबा तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, क्या शिरक का अड्डा खोल रखा है। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा ये जो लोग कहते हैं हक फरीद सच फरीद, इन्हें तो कहना चाहिए हक अल्लाह सच अल्लाह, ये हक फरीद सच फरीद क्यों कहते। उसने कहा मौलवी जी बैठो अभी समझाता हूं। उसने कहा 40 साल तक ये बाबा हक अल्लाह सच अल्लाह कहता रहा, वो फज़कुरूनी की मंजिल थी। अब रब कहलवा रहा है हक फरीद सच फरीद, ये अज़कुर कम का मरहला आ गया है। दोस्तों आज नसीबाबाद में ये दीवाने क्यों आए हैं, क्यों जमा हुए हैं, कैसे आना हुआ। सुनो, सुना है परवाने शमा पे मरते हैं, सुना है परवाने शमा पे मरते हैं। परवाने की बड़ी तारीफ होती है कि ये शमा पे मरता है, लेकिन सुनो सारे परवाने भी नहीं होते। एक भूंड ने, पंजाबी में भूंड बोलते हैं, उन्होंने परवाने से कहा यार मुझे भी अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा तू हमारी जात से नहीं, हमसे नहीं चल सकेगा। उन्होंने कहा चलो रख के आजमा लो। अच्छा परवाने बैठे हुए हैं, शाम हुई तो उन्होंने पूंछ से कहा जा ना जरा गांव का चक्कर लगा के आ, देख के आ कि शमें जल गई हैं कि नहीं जली, शमें जली हैं कि नहीं जली। वो आया, चक्कर लगा के वापस गया और उन्होंने कहा जल्दी से आओ शमें जल गई हैं। उसने कहा फिर भूंड ही निकला ना, शमा जल गई तो तू पलट के आ कैसे गया। तू पलटता ना तो हम समझ जाते शमा जल गई है, तू शमा पे मर गया होता तो हम समझते कि शमा जल गई है। तू पलट के क्यों आया है। परवाने की बड़ी तारीफ होती है। तो नसीबाबाद में आने वाले परवानों सुनो, तुम्हारा आना बड़ा कमाल है, मगर एक जुमला देने लगा हूं साहिबाने अक्ल दानिश को, साहिबाने किरतास व कलम को एक पैगाम दिल रुबा देने लगा हूं। अल्फाज के साथ खेलने, अल्फाज के खिलाड़ियों को, जुमलाबाज अदीबों को, किरतास और कलम से खेलने वालों को, लफ्जों की भूल भलैया में सरगर्दा रहने वालों को एक जुमला देने लगा हूं कि शमा पे परवाने आते हैं, मगर मुझे बताओ कभी बुझी हुई शमा पे भी परवाना आया है? कभी बुझी हुई शमा पे भी परवाना आया है? अरे शमा खूने जिगर जलाती है तो परवाना आता है। शमा खूने जिगर जलाती है, जलती है तो परवाना आता है। इसीलिए हर कब्र पे दीवाने नहीं जाते, ये नसीबाबाद में इसलिए जाते हैं कि नसीबाबाद वाले ने खूने जिगर जलाया है तो परवाना आया है।
बस एक आखिरी बात आपकी समातों की नजर करता हूं कि होना कैसे चाहिए। हम इश्क और मोहब्बत के दावेदार हैं और इश्क और मोहब्बत मामूली शय नहीं है। मैं उमूमन कहा करता हूं, मैं तो सिर्फ जानता हूं कि मकातब दो हैं, एक मकतब इश्क है, एक मकतब अक्ल है। और अक्ल बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। तो मैं मोहब्बत वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं। मकतबे दानिश वाले कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मैं कहता हूं कभी इश्क की गली का चक्कर लगा लेते, बाजार इश्क में आते तो तुम्हें पता चलता कि मोहब्बत ना की जाती है ना हो जाती है, बल्कि मोहब्बत तो दरे रसूल से अता होती है। नसीबाबाद वाले को अता हुई ना तो आज दुनिया देख रही है, घोड़े वाले को अता हुई ना दुनिया देख रही है, मोड़े वाले को अता हुई ना तो दुनिया देख रही है, खड़ी वाले को अता हुई ना तो दुनिया देख रही है। अब मोहब्बत होती क्या है सुनिए तो सही। मैं शहर का नाम लूंगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कोट मिठन की बात करने लगा हूं, कोट मिठन की बात करने लगा। एक मजजू फकीर रहता था, दीवाना था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, एड़ियां फटी हुई। शायद ये वही था जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया है कि कसम उठा लें तो फिर रब इनकी कसम मोड़ा नहीं करता। वो मिठन कोट मिठन की गलियों में खड़ा होकर एक ही सदा लगाया करता था, ईद कदा। एक ही सदा लगाया करता, ईद कदा। लोग मजाक उड़ाते, पत्थर फेंकते और कभी कभी कोई कह देता बाबा जी अभी रोजे नहीं आए, तू ईद की पूछ रहा है। काश उन्हें क्या पता था बाबा कब से रोजे में है। तो उसने पूछा ईद कदा। एक दिन बाबा कोई जवाब ना दे सका। एक दिन बाबा फरीद अपने हुजरे से निकले ना, अब की बार दौड़ के गया तो हाथ बांध के दामन पकड़ के कहता है साईं ईद कदा, साईं ईद कदा। बाबा फरीद ने कहा यार सजन मिले जदा। उसने कहा ईद कदा। बाबा फरीद ने कहा सजन मिले जदा। अब वो समझ गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू की लड़ी चल पड़ी, दाढ़ी भीग गई। उसने कहा तबीब तो अब मिला है, ऑपरेशन पूरा क्यों ना करवा लें। तो फिर उसने कहा सजन मिले कदा, सजन मिले कदा। तो बाबा फरीद ने कहा मैं मरे जदा, मैं मरे जदा। उसने कहा पूरा ऑपरेशन क्यों ना करें। उसने अगला सवाल कर दिया, उसने कहा मैं मरे कदा। बाबा फरीद ने फरमाया सजन नजर करे जदा। ये नजरों के सौदे हैं, पर ये सादात घराने के चश्मो चराग हैं। ये आले नबी की बात है। ये तो वो कश्ती है कि जो इसमें सवार हो गया वो बच गया। ये उन लोगों की कश्ती है। हजरत मोहतरम, ये पैगाम मोहब्बत था। आज QTV की वसातत से हाजी अब्दुर्रऊफ साहब जिनकी नैरिया शरीफ से रूहानी वाबस्तगी भी है, आज QTV से मैं पैगाम देना चाहता हूं, आए मोहब्बत तकसीम करें, आए प्यार तकसीम करें, आए भाईचारा तकसीम करें, आए इत्तेफाक व इत्तेहाद की राह चुनें, आए अपनी इस्लाह करें, आए मिल्लत की इस्लाह करें और आलम इस्लाम की खैर अल्लाह से मांगे। और ये सादात घराने का, सैयदों का, सखियों का दरबार है। अल्लाह इसे शादो आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बला।